अंधेरा धीरे धीरे गांव को अपनी चादर में लपेट रहा था। सूरज की आखिरी किरणें भी पहाड़ियों के पीछे छुप गई थीं और अब बस एक हल्की सी रोशनी चारों ओर फैली हुई थी। गांव की गलियां हमेशा की तरह शांत थीं, पर आज की शांति कुछ अलग थी। ये वो शांति थी जो हवा में एक अजीब सी बेचैनी घोल देती है। मेरा नाम रामू है और मैं इस गांव का अकेला चौकीदार हूं, या यूं कहूं अब मैं ही अकेला चौकीदार हूं। कुछ दिन पहले मेरा साथी सुरेश गायब हो गया था। लोग कहते हैं कि वो शहर चला गया है, लेकिन मुझे पता है कि वो शहर नहीं गया, वो इसी गांव में कहीं है। सुरेश एक हंसमुख बहादुर आदमी था, पर पिछले कुछ समय से वो अजीब हरकतें कर रहा था। रात को चौकीदारी करते समय वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। मैं उससे पूछता, क्या हुआ सुरेश? वो बस कांपते हुए कहता, पीछे कोई है। मैं हंसता और कहता, अरे बस तुम्हारा वहम है, अंधेरे में हर परछाई डरावनी लगती है। पर सुरेश की आंखों में जो डर था वो कोई वहम नहीं था। उस दिन भी हम चौकीदारी पर थे। रात गहरी हो चुकी थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था। अचानक सुरेश रुक गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने अपनी उंगली से पीछे की ओर इशारा किया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, बस सूखी घास और टेढ़ी मेढ़ी पेड़ की टहनियां थीं जो हवा में हिल रही थीं। मैंने कहा, अरे सुरेश, फिर वही वहम? पर सुरेश ने एक भी बात नहीं सुनी। वो अचानक जोर जोर से हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो किसी को नींद में भी डरा दे। फिर वो अचानक मुड़ा और झाड़ियों में भाग गया। मैं उसे रोकने के लिए चिल्लाया, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। उसके बाद से वो नहीं मिला। अब मैं अकेला हूं, मैं अकेले चौकीदारी करता हूं और अब मुझे भी वही महसूस होता है जो सुरेश को होता था। हर बार जब मैं गांव की गलियों से गुजरता हूं तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, वहां कोई नहीं होता, बस मेरी परछाई होती है जो मेरे साथ साथ चलती है। पर मुझे लगता है कि वो परछाई मेरी नहीं है, वो किसी और की है। वो मेरे पीछे चलती है और मैं उसे महसूस कर सकता हूं। कुछ दिन पहले मुझे एक अजीब चीज मिली। मैं गांव के पुराने कुएं के पास चौकीदारी कर रहा था। कुआं कई सालों से सूखा पड़ा है। लोग कहते हैं कि कुएं में बुरी आत्माएं रहती हैं, पर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था। मैं कुएं के पास से गुजर रहा था, तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने ध्यान से सुना और मुझे लगा कि कोई मेरा नाम ले रहा है, रामू। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मैं आगे बढ़ गया, पर वो आवाज मेरे कानों में गूंजती रही। अगले दिन मैं फिर से उसी कुएं के पास गया। मैंने सोचा कि ये बस मेरा वहम है, पर इस बार मुझे एक और चीज मिली। कुएं के किनारे पर एक छोटा सा पत्थर रखा था, उस पर कुछ खुदा हुआ था। मैंने पास जाकर देखा और मैं जो कुछ भी पढ़ा उसे पढ़कर मेरी रूह कांप गई। उस पर लिखा था, पीछे कोई था। ये वही शब्द थे जो सुरेश बार बार कहता था। मैंने पत्थर को ध्यान से देखा, उस पर खून के निशान भी थे। मैं उस पत्थर को लेकर गांव के सरपंच के पास गया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, सुरेश के गायब होने से लेकर उस पत्थर तक के बारे में। सरपंच ने मेरी बात को हंसी में उड़ा दिया। उन्होंने कहा, रामू, लगता है तुम अकेले रहकर डरने लगे हो। ये सब तुम्हारा वहम है। सुरेश शहर चला गया है और ये पत्थर किसी बच्चे का होगा। पर सरपंच की आंखों में भी एक अजीब सा डर था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पा रहे थे। मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रहे हैं। अगले दिन मैंने फैसला किया कि मैं खुद सच का पता लगाऊंगा। मैंने रात को चौकीदारी के दौरान अपना रास्ता बदल दिया। मैं गांव के उस पुराने हिस्से की ओर गया जहां कोई नहीं जाता। वो हिस्सा कई सालों से वीरान पड़ा है। वहां पुराने टूटे फूटे घर हैं,
और वहां की हवा में एक अजीब सी बदबू है। मैं उस हिस्से में घुस गया। वहां की शांति इतनी गहरी थी कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैं एक पुराने टूटे फूटे घर के पास रुका। मुझे लगा कि कोई उस घर के अंदर है। मैंने अपनी लालटेन की रोशनी अंदर डाली। अंदर कोई नहीं था, पर मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। वहां पर धूल और मकड़ी के जाले थे। मैंने एक कोने में कुछ देखा। वहां पर कुछ कपड़े पड़े थे। मैंने उन्हें उठाकर देखा। वे कपड़े सुरेश के थे। मैं कांपने लगा। सुरेश यहां था। वो कहां गया? मैंने घर के चारों ओर देखा। मुझे एक बंद दरवाजा दिखा। दरवाजा लकड़ी का था और उस पर एक बड़ा सा ताला लगा था। मैं ताले को तोड़ने की कोशिश करने लगा, पर वो नहीं टूटा। मैं दरवाजे के पास खड़ा था। तभी मुझे दरवाजे के दूसरी ओर से एक धीमी अजीब सी आवाज सुनाई दी। रामू, अंदर मत आओ। ये आवाज सुरेश की थी, पर ये वो सुरेश नहीं था जिसे मैं जानता था। ये वो सुरेश था जो हंसता था, पर जिसकी हंसी में कोई खुशी नहीं थी। मैं दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा। सुरेश, तुम कहां हो? क्या हुआ तुम्हें? पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। बस एक अजीब सी खामोशी थी। मैं उस दरवाजे को छोड़कर वापस गांव की ओर भागने लगा, पर मैं भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जाऊंगा। मैं गांव के श्मशान घाट पर पहुंच गया। श्मशान घाट गांव से काफी दूर था और वहां कोई नहीं जाता था। मैं श्मशान घाट पर खड़ा था। तभी मुझे एक अजीब सी परछाई दिखी। वो परछाई मेरी थी। वो मेरे साथ साथ नहीं चल रही थी, बल्कि मेरे चारों ओर घूम रही थी। वो मुझे घूर रही थी। मैं डर गया। मैंने अपनी आंखें बंद की और जोर जोर से सांस लेने लगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने एक भयानक चीज देखी। जमीन पर कुछ लिखा हुआ था। पीछे कोई नहीं है। मैं हक्का बक्का रह गया। अगर पीछे कोई नहीं है तो सुरेश को क्या हुआ? और वो कौन था जो मुझे देख रहा था? और वो आवाज किसकी थी? मैं सोचने लगा। तभी मुझे एक और चीज दिखाई दी। श्मशान घाट के एक कोने में एक छोटा सा गड्ढा था। मैं उस गड्ढे के पास गया। गड्ढे के अंदर मुझे एक मानव खोपड़ी दिखाई दी। खोपड़ी के पास एक लालटेन भी थी। वो वही लालटेन थी जो सुरेश के पास थी। अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया था। सुरेश को कुछ नहीं हुआ था। वह कहीं नहीं गया था। वो यहीं था। वो गांव में ही था। पर वो मर चुका था और मैं भी मरने वाला था। पर कौन मार रहा था? मैंने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, पर मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है और जो मेरे मरने का इंतजार कर रहा है। मैं गांव की ओर भागने लगा। मैं भागता रहा जब तक कि मैं अपने घर नहीं पहुंच गया। मैंने दरवाजे को बंद किया और मैं डर के मारे कांपने लगा, पर मुझे पता था कि मैं घर में सुरक्षित नहीं हूं। वो मेरे पीछे था। वो हमेशा से मेरे पीछे था। वो सुरेश के पीछे भी था और अब वो मेरे पीछे है। वो हमेशा मेरे पीछे रहेगा जब तक कि मैं भी उसके जैसा नहीं हो जाता। उस रात मैं सोया नहीं। मैं बस अपने घर के दरवाजे की ओर देखता रहा, ये सोचकर कि वो दरवाजा कब खुलेगा और वो अंदर आएगा, पर वो नहीं आया। अगले दिन जब सुबह हुई तो मैं थोड़ा शांत हुआ। मैंने सोचा कि यह सब बस मेरा वहम था। मैंने खुद को समझाया कि सुरेश कहीं शहर चला गया है और वो जल्दी ही वापस आएगा। पर मेरे दिल में एक अजीब सा डर था जो मुझे सोने नहीं देता था। उस दिन भी मैं चौकीदारी कर रहा था। मैं धीरे धीरे गांव की गलियों से गुजर रहा था। मैं अब पीछे मुड़कर नहीं देखता था। मुझे पता था कि वहां कोई नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता था कि कोई मेरे पीछे है। मैं बस चलता रहा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो मेरे कानों में कह रही थी, रामू, पीछे कोई है। मैं रुक गया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, बस मेरी परछाई थी जो मेरे पीछे खड़ी थी। और वही परछाई मेरे कानों में कह रही थी, रामू,
अब तुम मेरे जैसे बन जाओगे। और मैंने खुद को धीरे धीरे उसकी परछाई में बदलते हुए महसूस किया। मेरी आंखों में वही डर था जो सुरेश की आंखों में था। गले से वही हंसी निकल रही थी जो सुरेश के गले से निकली थी। और मैं जानता था कि अब मैं भी गांव के अंधेरे में कहीं खो जाऊंगा और कोई और मेरी जगह ले लेगा। और तब मैं भी कहूंगा, पीछे कोई था।